पार्टी पता जिम्मेदार Musavir sir, Faruk sir, Aaj sir, Aaj sir was Madam Adam, Suna wala Dar sir bhi huwa Sanka kyun? Abdul Rashid Dar sir, Rashid Dar sir. सबसे पहले मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ। कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जब तक मीडिया नहीं होता है तब तक कोई नहीं देखता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको क्या ये इंडिकेशंस नहीं मिलती हैं कि अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने इस वक्त जो 70 मिनिस्टर्स को जम्मू कश्मीर में भेजा है और वो जो आ रहे हैं, इसकी निकासी करता है, इसकी अक्कासी करता है इस बात की कि इंशाअल्लाह रहमान इलेक्शन से पहले हमारे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिलने का इंशाअल्लाह रहमान वो है। क्योंकि वो हमसे पहले बैक टू विलेज हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस हो गई, और इसके बाद अब जो हमारे पास मिनिस्टर्स आते हैं, चाहे हेल्थ का, कल हमारे HRD मिनिस्टर आ रहे हैं, तो बहुत सारे आए जितने भी PHE इरिगेशन के, हमको अलग अलग उन मिनिस्टरों को, हमको ये नहीं एक मिनिस्टर को दूसरी बात नहीं कहनी है, दूसरे को तीसरी बात नहीं कहनी, रिलेटेड बात कहनी है कि जो हम सफ़र करते हैं इस वक्त इलाकों में, 70 साल से 75 साल तक हमारे लोग रोंदे गए। इनको कहा गया कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आखिर में वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वही होगा जो नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे। जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनने वाली है। इस वक्त कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। दिस इज़ बिकॉज इस बात की अक्कासी करता है कि हम इंशाल्लाह कुछ करने वाले हैं, आवाम को कुछ देने वाले हैं, और उस बात के लिए हमने सबको मैं बहुत वेलकम करता हूँ यहाँ के जी श्योर आवाम का, जिन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, जिसमें ख़ास तौर पर कई वफूद हमको मिनिस्टर से वैसे कह ही देंगे हम सरकारी मुलाजमीन, मैं बड़े मुलाजमों की बात नहीं करूँगा, जो मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, मैं उन मुलाजमों की जो 70, 75 साल, 80 साल के भी हो गए हैं, चाहे कोई PH में है, कोई तहसील में, कोई चपरासी है, कोई क्लर्क है, वो कहता है कि BJP वालों को पीछे हटो, हम पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इनका काम करेंगे। मेरा उनसे यही कहना है कि अगर उनको आम लोगों के साथ, चाहे BJP का हो, कांग्रेस का हो, नेशनल का हो, PDP का, उनके साथ रब्ता नहीं रखेंगे, उनको यहाँ जगह नहीं, उनको बिहार या आसाम हम भेज देंगे। ये हमारा मिशन है, इस पर हम देख लेंगे इंशाल्लाह। हमारा मिशन ही यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास का मतलब होता है कि ज़रा सबको ये यकीन मिले कि हमको सरकार से कुछ मिलता है। जब सरकार ही कुछ नहीं देगी तो उनको क्या मिलेगा? हमारा काम यही है कि उनको फ़ायदा दिलाना, जिसको फ़ायदा नहीं पहुंचा है उसको फ़ायदा दिलाना। साथ जो आज के डेट में हमारा यहाँ ये कन्वेंशन था, कन्वेंशन एक मीटिंग थी हमारी, मेरे कुछ साथियों ने आज यहाँ ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी में, ये उन्होंने ही रखा था प्रोग्राम। इसके साथ साथ ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासी तादाद में आज के डेट में भी, जब यहाँ शाले की कटाई है, ज़मींदारी का मौसम है, उन्होंने पार्टिसिपेट की है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दूसरी बात, जहाँ तक आज की इस मीटिंग का तकाजा है, आने वाले कल के लिए जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, 2, 3 या 4 या 5 महीने के बाद, हम कोशिश करते हैं सारे लोगों को सच कहने की कि भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद ऐसी जमात है, हमारा नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे होनहार,
और शोला बयान लीडर हैं कि उनकी जो नीयत है वो चाहता है कि कश्मीरियों के लोगों, कश्मीरी लोग हैं, इनको जो पिछले 70 सालों से सब्ज़ बाग धोखे दिए गए हैं, आज के डेट में हम इनको ये बताएंगे, आप आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ो और जो आपके मसले मसाइल होंगे वो हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि उन मसलों को हल करने के लिए। और इसके साथ साथ ही जहां तक डेवलपमेंट की बात है, हम कोशिश करते हैं, लोग हमसे जुड़ते हैं। मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूं, आज के दिन रफियाबाद में जिस तरह लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि आप आपके पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, हम बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, शुक्रिया करना चाहता हूं। और साथ ही मैं आने वाला जो इलेक्शन है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, आने वाले कल में इलेक्शन जब होंगे, यहां भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वो लोगों के सपोर्ट से, लोग चाहते हैं कि 70 सालों से जो हमारे साथ जातियां हुई है, धोखे हुए हैं, फरेब हुए हैं, तो अब वो भूलना चाहते हैं उस चीज को। हम उन सियासतदानों को खैरबाद करना चाहते हैं जिनने 70 साल से हमें धोखे दिए, फरेब दिए। रफियाबाद की अगर हम बात करेंगे, रफियाबाद में इतनी बेरोजगारी, इतनी गुर्बत, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ हमारे जवान जो हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो आज तक सरकारें रही है। हक रफियाबाद के जवान का था, लेकिन उनको हक नहीं मिला। ये जो हक उनके थे, ये इनको बाकी डिस्ट्रिक्टों में दिया गया है। रफियाबाद का नौजवान, रफियाबाद का बुजुर्ग, रफियाबाद का ज़ियादत शहरी आज के डेट में ये महसूस कर रहा है कि यहाँ वाहिद एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, और हम जैसे उनके खादिम उनके लिए हर वक्त शाना बशाना मैसर रहते हैं। और हमारी आज इस मीटिंग का मुद्दा और मकसद सिर्फ यही है कि इस पार्टी को हमें मजबूत करना है। आने वाले कल के लिए जब असेंबली इलेक्शन होंगे, रफियाबाद से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, इंशाल्लाह जीत होगी।